हाय फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए। झारखंड में यहाँ पे फिर से यहाँ पे होमगार्ड के लिए वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि ये जिला लेवल पे ये वैकेंसी यहाँ पर होने वाली है। जिला लेवल मतलब जिला के अंदर जो यहाँ पे प्रखंड है उसके लेवल पे यहाँ पे वैकेंसी होने वाली है। और ये जो वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है, टोटल 810 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। तो वही मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करना है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, कब लास्ट डेट है, और क्या आपका यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये सब मांगा जा रहा है। पूरा डिटेल्स हम इस वीडियो में आगे में बात करेंगे। और इसका जो यहाँ पे पीडीएफ है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहां से भी जाकर डायरेक्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो फॉर्म है आपको यहाँ पे झारखंड के गढ़वा जिला से यहाँ पर फॉर्म निकाला गया है, जो कि ये होमगार्ड के लिए यहाँ पे निकली हुई है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, दिया है फर्स्ट में ही, गढ़वा जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए विज्ञापन यहाँ पे निकाला गया है। और ये जो आपका यहाँ पे है भर्ती, आपका यहाँ पे ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए यहाँ पे निकली हुई है। और ये जो फॉर्म है आपका यहाँ पे ऑफलाइन नहीं है, मतलब ये आपको ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, आवेदन करना है। ऑनलाइन के थ्रू ही आपको यहाँ पे आपका अप्लाई होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया गया सेकंड नंबर पॉइंट में ही मेन, यहाँ जो ये रिक्ति है यहाँ पे घट भी सकती है बढ़ भी सकती है, वो अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं किया गया, मतलब टेंटेटिव है ये, अभी यहाँ पे लिख दिया गया है क्लियरली। यहाँ पे देखिए ये जो वैकेंसी यहाँ पे प्रखंड लेवल पे है, और यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे प्रखंड है, मतलब 20 प्रखंड पे यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रखंड का नाम यहाँ पे गढ़वा है, जिसमें यहाँ पे टोटल सीट 50 है, मतलब 25-25 का रेशियो। फिर मेराल का यहाँ पे 24-24 दोनों में रेशियो है 48 सीट। रामुना ब्लॉक यहाँ पे 14-14 का रेशियो है। नगर का 19-19 मतलब 38। उसी तरह यहाँ पे देख लीजिए खरौंदी मांझी आंव 14-14, काड़ी 12-12, यहाँ पे रंका 7-7 मतलब 14। यहाँ पे देख लीजिए बिशुनपुरा 37-37 74। और यहाँ पे जो डंडा मतलब 34-34 पोस्ट है। मतलब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पोस्ट है, यहाँ पे देखिए कौन सा प्रखंड में यहाँ पे है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 68 पोस्ट, 68 से भी ज्यादा आपको यहाँ पे पोस्ट शो हो रहा है, मतलब बिशुनपुरा में आपका यहाँ पे शो हो रहा है ज्यादा पोस्ट। यहाँ पे 74 पोस्ट के लिए यहाँ पर बिशुनपुरा प्रखंड से यहाँ पे है। तो जो भी यहाँ पे बिशुनपुरा से है तो उसके लिए यहाँ पे ठीक है। और भी झारखंड के डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म निकलता था होमगार्ड के लिए, तो वहाँ 40-45 मतलब वैकेंसी रहता था शहरी के लिए। यहाँ पे तो सिर्फ 10 ही कर दिया। तो वही बात हुआ, इधर ग्रामीण में यहाँ पे इंक्रीज है, तो यहाँ पे शहरी में यहाँ पे डिक्रीज कर दिया गया है सीट को लेके। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए बोला गया है उपरोक्त दोनों कोटि में ग्रामीण शहरी गिरिरक्षण रक्षण में जो 50% आपका जो सीट रहेगा वो महिलाओं के लिए यहाँ पे कंपलसरी रहेगा, कंक्रीट रहेगा। यहाँ पे देखिए लिख दिया गया है महिला के लिए करनिकित 5% जो सीट रहेगा वो, मतलब विधवा के लिए जो तलाक शादीशुदा है, मतलब वो सब के लिए यहाँ पे 5% सीट महिलाओं में यहाँ पे कंपलसरी मतलब रिजर्व यहाँ पे कर दिया गया है। और यहाँ पे जो रिजर्व है, अगर 5% सीट अगर यहाँ पे फुलफिल नहीं होता है तो फिर से यहाँ पे विचार किया जाएगा। उसके बाद फिर आगे जो है यहाँ पे ये क्या बोलते हैं फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए शहरी में यहाँ पे जो 50% सीट है आपका यहाँ पे तकनीकी दक्ष के लिए है, जो कि जिसको अगर एक्स्ट्रा स्किल नॉलेज ये सब है, प्रोफेशनल नॉलेज ये सब, तो उसके लिए यहाँ पे 50% सीट रखा गया है। कंपलसरी मतलब रिजर्व है। अगर उसमें अगर यहाँ पे देखिए तकनीकी में अगर यहाँ पे फुलफिल अगर 50% सीट नहीं होता है तो फिर यहाँ गैर तकनीकी से मतलब उठा के उसे तकनीकी उठा के यहाँ से फुलफिल किया जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए जो आपका यहाँ पे अर्हता मांगा गया है आवासीय, मतलब कौन कौन इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्रामीण में यहाँ पे देख लीजिए अभ्यर्थियों को उसी प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए जहाँ से वो फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। मतलब गढ़वा के जो भी प्रखंड से आप बिलोंग करते हैं तो आपको वही प्रखंड में आपको वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना है। ये नहीं कि आप बिशुनपुरा प्रखंड से बिलोंग करते हैं और आप गढ़वा प्रखंड में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, वैसा नहीं। जो जो ब्लॉक से आप यहाँ पे बिलोंग करते हैं उसी ब्लॉक में आपको यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करना है, वो यहाँ पे लिख दिया गया है। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे जो आपका है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अटैच करना है, मतलब यहाँ पे देखिए छाया प्रति संलग्न करेंगे। उसी तरह शहरी में भी जो शहरी से यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, शहरी का आपको यहाँ पे निवासी होना चाहिए और आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, छाया प्रति आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। और यहाँ पे देखिए जो आपको उम्र सीमा मांगा गया, आप 19 से 40 वर्ष तक इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया गया है शैक्षणिक योग्यता, मतलब यहाँ पे ग्रामीण से जो बिलोंग करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे 7वीं पास मांगा गया है। और यहाँ पे जो शहरी से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वो 10वीं पास यहाँ पे मांगा गया है, कम से कम यहाँ पे 10वीं पास। अगर इसके ऊपर भी है 10 ट्वेल्थ ग्रेजुएशन ये सब भी, तो इसमें भी आप दे सकते हैं। अगर जितना ज्यादा आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच कीजिएगा तो आपको यहाँ पे मार्क्स भी एडिशनल यहाँ पे
जुटेगा और उसी पे आपका यहाँ पे मेरिट बनेगा। वो हम आगे वीडियो में बताएंगे कितना क्या मार्क्स आपको यहाँ पे अलग से मिलेगा वो। अब जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए जो आपका यहाँ पे फिजिकल मापदंड यहाँ पे दिया गया है ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए आपको इससे यहाँ पे मांगा गया है। जैसा कि आपका हाइट यहाँ पे जो मांगा गया है वो यहाँ पे आपको 162 सेंटीमीटर मांगा गया है जनरल और BC1 और BC2 के लिए, और उसी तरह ST और SC के लिए यहाँ पे 157 और महिला के लिए 148 फ्रेंड्स आपका यहाँ पे मांगा गया हाइट। उसी तरह जो चेस्ट यहाँ पे मांगे गया पुरुष का 79 सेंटीमीटर जो जनरल से बिलोंग करते हैं और BC1 और BC2 से, और 76 सेंटीमीटर ST और SC से। और जो भी कैंडिडेट को यहाँ पे अगर फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा को यहाँ पे अगर वैसे कैंडिडेट जो यहाँ पे अगर रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो है जाति प्रमाण पत्र मतलब कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अटैच करना होगा, अपलोड करना होगा। तकनीकी से जो फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा वो यहाँ पे देखिए क्या क्या तकनीकी में आपका यहाँ पे जो स्किल नॉलेज है वो आपको यहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अभ्यर्थियों को तकनीकी दक्ष शहरी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए, उससे संबंधित कार्यालय में कार्यरत, ये सब आपको यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जैसे कि योग माना जाएगा, जैसे चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, प्राध्यापक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंगटक, लाइसेंसधारी, LMB, HMB, रसोईया, बढ़ाई, मतलब ये सब अगर यहाँ से अगर आपको यहाँ पे ये सब में अगर नॉलेज है आपको तो आप यहाँ पे जो शहरी का जो फॉर्म है तकनीकी दस से, तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 50% सीट यहाँ पे इसी के लिए है, तकनीकी के लिए। और यहाँ पे जो आपको यहाँ पे देखिए अगर ये सब में अगर नॉलेज है तो ठीक है, यहाँ पे आपको नॉलेज रहते पर भी आपको यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे देखिए दिया गया छाया प्रति आपको संलग्न करेंगे। अभी उसी तरह यहाँ पे देख लेते हैं जैसे कि यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में आपको यहाँ पे दौड़ होगा फर्स्ट में, फिर ऊंची कूद, हाई जंप, लॉन्ग जंप, फिर भाला फेंक, ये सब आपको यहाँ पे होगा। यहाँ पे देखिए जो आपको यहाँ पे ये मतलब जो आपको यहाँ पे शारीरिक जांच परीक्षा होने वाला है, मतलब रनिंग होगा, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, ये सब आपको यहाँ पे होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो जांच होने वाला है, जैसे कि दौड़ आपको यहाँ पे होगा 1 मील जो आपको 1680 या कुछ है, तो वो आपको यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। जैसा कि यहाँ पे पुरुष का यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप 5 मिनट या पहले उससे करते हैं तो आपको यहाँ पे 20 मार्क्स दिए जाएंगे। 5 से 6 मिनट तक अगर आप यहाँ पे टाइम अगर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स मिलेगा। और इनकेस अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे 6 मिनट से अगर ज्यादा टाइम ले लेते हैं तो उसे यहाँ पे जो रनिंग से यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। महिला में जो है 8 मिनट या पहले तो 20 मार्क्स, 8 से 10 तो यहाँ पे 10 मार्क्स। और महिला को यहाँ पे 10 मिनट से अगर ज्यादा टाइम लेती है तो उसे डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई यहाँ से रनिंग से कर दिया जाएगा। जो हाई जंप के लिए यहाँ पे न्यूनतम कम से कम तो 5 मार्क्स दिया जाएगा, 4 से 4 तो 6 मार्क्स, 4 से 4 तो 7। उसी तरह यहाँ पे जो 5 फीट से अगर ज्यादा कोई यहाँ पे हाई जंप अगर करता है तो उसे यहाँ पे 10 मार्क्स दिया जाएगा। मतलब ये जो आपको यहाँ पे एक्सेलेंट में यहाँ पे काउंट होगा। अब महिला में यहाँ पे कम से कम यहाँ पे तो 5 मार्क्स। उसी तरह यहाँ पे महिला में कम से कम जो 3 फीट अगर लगाएगी तो उसे ये 5 मार्क्स, 3 से 3 तो 6, 3 से 3 6 तक तो 7 मार्क्स। 4 फीट से ज्यादा कोई अगर महिला यहाँ पे लगाती है तो 10 मार्क्स यहाँ पे उसे यहाँ पे दिया जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए जो लॉन्ग जंप में यहाँ पे है कम से कम 12 फीट तो 5 मार्क्स, 12 से 13 फीट तो 6 मार्क्स, 13 से 14 तो 7। उसी तरह अगर 16 फीट से अगर ज्यादा कोई यहाँ पे अगर लंबी कूद अगर करता है तो उसे यहाँ पे 10 मार्क्स मिलेगा। उसी तरह महिला में भी यहाँ पे देख लीजिए 9 फीट कम से कम तो 5, 9 से 10 तो 6, और यहाँ पे जो 13 फीट से अगर कोई यहाँ पे लगाती है ज्यादा तो उसे 10 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। उसी तरह जो आपको यहाँ पे शॉर्ट फुट होने वाला है, जैसा कि फ्रेंड 16 पॉइंट आपको यहाँ पे ये रहेगा, कम से कम आपको यहाँ पे 16 फीट आपको यहाँ पे फेंकना पड़ेगा। और उसी तरह यहाँ पे 10 पॉइंट महिला के लिए कम से कम 10 फीट आपको ये फेंकना ही फेंकना पड़ेगा। जितना भी जी जान लगाना है वो आपको यहाँ पे जी जान लगाना पड़ेगा, कम से कम इतना 16 मेल के लिए और 10 फीमेल के लिए आपको फेंकना है। उसी तरह यहाँ पे देखिए जो तकनीकी में यहाँ पे जो मांगा गया है, जो दौड़ यहाँ पे 1 मील का यहाँ पे मांगा गया है, और पुरुष का जो यहाँ पे है 6 मिनट या पहले तो 20 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा, 6 से 8 मिनट तक तो 10 अंक, 8 मिनट से ज्यादा अगर कोई लेता है तो उसे यहाँ पे डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई। उसी तरह यहाँ पे फीमेल में भी देख लीजिए 8 मिनट या पहले अगर कोई रनिंग यहाँ पे कंप्लीट कर लेती है तो उसे यहाँ पे 20 मार्क्स, 8 से 12 मिनट तक अगर टाइम लेती है तो उसे यहाँ पे 10 मार्क्स दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर 12 से ज्यादा टाइम लेती है तो उसे यहाँ पे डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई। उसी तरह यहाँ पे हाई जंप में कम से कम 3.5 फीट तो 5 मार्क्स, 4 फीट से अगर ज्यादा कोई अगर यहाँ पे पुरुष अगर लगाता है तो उसे यहाँ पे 10 अंक दिए जाएंगे। महिला के लिए जो 2.5 फीट तो 5 मार्क्स, और 3 फीट और उससे ज्यादा तो यहाँ पे 10 मार्क्स मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे जो लॉन्ग जंप के लिए है, जैसे कि 9 फीट कम से कम तो यहाँ पे 5 मार्क्स, उसी तरह यहाँ पे 10 फीट और उससे ज्यादा तो 10 अंक दिया जाएगा। महिला में भी यहाँ पे 6 फीट का यहाँ पे 5 अंक, 7 फीट का यहाँ पे जो अगर उससे ज्यादा लगाती तो 10 अंक यहाँ पे दिया जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए जो शॉर्ट फुट मतलब 16 पॉइंट तो यहाँ पे 12 फीट फेंकना पड़ेगा, और महिला का 10 पॉइंट 8 फीट यहाँ पे फेंकना पड़ेगा। वो तो हो गया सिर्फ आपका जो वहाँ पे था फिजिकल
वो पहले आप फिजिकल पास कीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ से सेकेंड स्टेज में आइएगा। जैसे कि यहाँ पे सेकेंड स्टेज में आइएगा तो यहाँ से देखिए आपको फिर उसके बाद आपका जो है कि आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका यहाँ पे लिया जाएगा, रिटन एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे लिया जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा आपको यहाँ से लिया जाएगा। मतलब आपको ऐसे में आपको यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे एक ऐसे लिखना है, वो आपको यहाँ पे जो दिया जाएगा टॉपिक उस पे आपको यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे देखिए दिया गया है, शारीरिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। और यहाँ पे जो ग्रामीण गृह रक्षक के लिए है, आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। और 7वीं कक्षा की तथा शहरी गृह रक्षक के लिए 10वीं कक्षा के स्तर अनुसार लेखन क्षमता की जाँच की जाएगी। मतलब यहाँ पे जो हिंदी लेखन परीक्षा है, जो ग्रामीण से फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, और जो शहरी से उसे यहाँ पे 7वीं कक्षा का क्वेश्चन, और यहाँ पे जो शहरी से है उसे 10वीं कक्षा के बेसिस पे आपको यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा। और उसी पे जो यहाँ पे जो आपका जो पेपर आपका यहाँ पे होने वाला है, सिर्फ आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग करना है, ये नहीं कि आपको यहाँ पे इसमें आपको टॉप करना है। मतलब 100 मार्क्स में आपको यहाँ पे 30 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा, चाहे किसी तरह आप यहाँ पे लाइए, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। इस पे आपको मेरिट नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए जो क्वालिफाइंग होगा, जिसमें 100 मार्क्स में आपको 30 मार्क्स आपको लाना है, तकनीकी में भी और यहाँ पे जो आपका है ग्रामीण में भी, दोनों में। वैसे स्टूडेंट जो यहाँ पे अगर स्पोर्ट्स खेले हुए हैं, उसे यहाँ पे अगर किसी तरह का अगर पुरस्कार ये सब मिला हुआ है तो उसे यहाँ पे भी मार्क्स अलग से दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे प्रथम आए हुए हैं राष्ट्रीय लेवल पे तो आपको यहाँ पे 6 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आप राज्य स्तरीय पे आए तो 3 मार्क्स, अगर दूसरे नंबर पे अगर आप आए हुए तो 4, अगर आप यहाँ पे राज्य स्तरीय में तो 2 मार्क्स दिया जाएगा। उसी तरह थर्ड आए में तो 2, और यहाँ पे राज्य में 1। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, अगर जो शहरी से यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो उसको यहाँ पे अलग से भी आपको यहाँ पे मार्क्स दिया जाएगा। वो आपको यहाँ पे मार्क्स है क्वालिफिकेशन पे आपको यहाँ पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि देखिए, जो शहरी से यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं तो उसे यहाँ पे अगर पीजी किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स अलग से दिया जाएगा। यूजी किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे 8 मार्क्स, अगर आप यहाँ पे इंटर किए हुए हैं तो आपको 6 मार्क्स, और मैट्रिक किए हुए हैं तो 4 मार्क्स आपको यहाँ पे दिया जाएगा अलग से। वो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे लिख दिया गया है। मतलब इस पे भी यहाँ पे मेरिट आपका यहाँ पे बन सकता है। अब यहाँ पे देखिए आवेदन कैसे जमा करें, वो यहाँ पे दिया गया है। मतलब आवेदन कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है वो यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि आपको आवेदन करने के लिए आपको requirement.jharkhand.government.in के साइट पर ही आपको ये फॉर्म आपको आवेदन होगा। ये जो फॉर्म है आपका आवेदन मतलब 26/12/2025 से लेके 24/1/2026 तक आपका यहाँ पे फॉर्म ऑनलाइन आवेदन होगा। ये जो फॉर्म आपका यहाँ पे ऑफलाइन पोस्ट के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। वो यहाँ पे देखिए लिख दिया गया है, आवेदन पोस्ट, ये जो पोस्ट आपको यहाँ पे ऑफलाइन पोस्ट के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब ये जो फॉर्म है आपका यहाँ पे ऑनलाइन के थ्रू आपको यहाँ पे फिल होगा। ये ना कि आपको यहाँ पे ऑफलाइन पोस्ट के थ्रू आप यहाँ पे स्पीड पोस्ट कर दिए तो आपको ये फॉर्म यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जो आपको यहाँ पे फी लगने वाला है, आवेदन शुल्क यहाँ पे देखिए 100 रुपये आपको यहाँ पे फी लगने वाला है, जो कि आपको यहाँ पे साइट में दिए जाएंगे लिंक, उसी पे आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, वो यहाँ पे लिख दिया गया। और जो भी आप यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स यहाँ मतलब यहाँ पे जो आपका आवेदन है मतलब ये बेसिकली आपको यहाँ पे requirement.jharkhand.government.in के वेबसाइट पे ही आपको यहाँ पे आवेदन करना है। 100 रुपये का आपका यहाँ पे फी लगने वाला है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, जो आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन में जो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा, उसमें आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड करके पासपोर्ट साइज फोटो है हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है। मतलब जितना भी आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, मतलब जितना भी आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, चाहे स्किल नॉलेज का, ये सब डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, वो सबको आपको यहाँ पे जीरोक्स करा के, और यहाँ पे जो आपका है उसमें सेल्फ अटेस्टेड मतलब उसमें आपको साइन करके, और पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे मतलब यहाँ पे जितना भी आपका यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है, जैसे कि क्वालिफिकेशन का आपको यहाँ पे कास्ट, रेसिडेंशियल, ये सब सर्टिफिकेट, और जो फॉर्म है पीडीएफ, उसका सारा चीज़ आपको फिल करके सेल्फ अटेस्टेड करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे फोटो और हस्ताक्षर के साथ आपको अपलोड करना है, वो आपको यहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए, जो आपको यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट होने वाला है, जैसे कि आपका आवासीय और जाति प्रमाण पत्र, क्वालिफिकेशन वाला, तकनीकी योग्यता से संबंधित, तकनीकी गृह रक्षक के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर यदि है तो, खेलकूद से संबंधित प्रमाण पत्र जो कि राष्ट्रीय लेवल पे है या अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, तो वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है अगर है तो। यहाँ पे देख लीजिए, बहुत सा कैंडिडेट ऐसा है कि जो कि 1-2 फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे नहीं चलेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे एक ही आवेदक एक ही आवेदन पत्र स्वीकार होगा। एक से अधिक आवेदन पाए जाने पर आवेदन स्वतः रद्द कर दिया जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर्म आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ये नहीं कि आप यहाँ पे 2 आवेदन आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। अगर 2 आवेदन अप्लाई कीजिएगा तो आपको यहाँ पे रद्द हो जाएगा दोनों। यहाँ पे 13 नंबर में दिया गया, आवेदक द्वारा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड में किसी एक का विवरण ऑनलाइन आवेदन में देना अनिवार्य है। मतलब आप जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से आप
आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सब तीनों में से किसी एक का आपको यहाँ पे डिटेल्स आपको उसमें आपको फॉर्म में आपको देना कंपलसरी किया गया है। और यहाँ पे जो आपका जांच परीक्षा तिथि, स्थान, ये सब जो आपका होने वाला है दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। उसी तरह यहाँ पे देखिए 15 नंबर में यहाँ पे बताया गया है, अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन में अगर फॉर्म को यहाँ पे गलत भरते हैं तो उस फॉर्म को यहाँ पे रद्द समझा जाएगा। यहाँ पे लिख दिया गया है, मतलब आपको यहाँ पे ठीक से फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई करना है। किसी तरह मिस्टेक हुआ तो आपका फॉर्म जो है यहाँ से रद्द हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए जो आपका यहाँ पे है, ये जो फॉर्म का PDF यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको आवेदक का नाम, पिता, ये सब आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ, फिर दिनांक, आपको एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन, योग्यता, मतलब सारी पहचान के 2 चिन्ह आपको यहाँ पे दे देना है। उसी तरह आपको यहाँ पे देखिए घोषणा, यहाँ पे आपको साइन कर लेना है और यहाँ से आपको जो है आपको यहाँ पे फोटो आपको यहाँ पे अटैच कर देना है। तो ये दो फॉर्म है, मतलब 2 पेज का PDF है। मतलब ये देख लीजिए, ये जो फॉर्म है इसको आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, इसमें आपको फिल कर लेना है ब्लैक पेन से फिल करके, और जितना भी आपको डॉक्यूमेंट्स है वो सारा चीज को आपको यहाँ पे स्कैन करके ऑनलाइन में आपको यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड करके। तो ये तो फॉर्म तो अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ, ये फॉर्म 26/12/2025 से स्टार्ट होगा, तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकेगा। ये तो सिर्फ अभी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, मतलब आज हो गया आपका 19 तारीख, अभी से 1 सप्ताह बाद ये फॉर्म यहाँ पे अप्लाई होगा। तो इस वीडियो में तो हम तो सारे चीज़ यहाँ पे डिटेल्स में बता दिए हैं, कौन सा प्रखंड से कितना क्या सीट है, क्या फी लगने वाला है, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन, ये सब मांगा गया है। तो चलिए फिलहाल तो आज की वीडियो में यही बताना था। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।